आइए जानते हैं व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधियां। व्यक्तित्व मूल्यांकन यह सभी लोगों के लिए किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप अपने बारे में बेहतर जानना चाहते हैं, अपना मूल्यांकन करना चाहते हैं, या हम किसी की विशेष योग्यता के बारे में मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो हमारे मनोवैज्ञानिकों द्वारा कई तरह के अलग अलग मूल्यांकन या परीक्षण बनाए गए हैं, विधियां बनाई गई हैं, जिनकी मदद से, जिनकी सहायता से हम स्वयं का व्यक्तित्व भी जान सकते हैं, व दूसरों का व्यक्तित्व का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। व्यक्तित्व मूल्यांकन के 3 विधियां दी हुई है। पहली विधि वस्तुनिष्ठ या व्यक्तित्व के स्वयं वर्णित मापक। दूसरा व्यक्तित्व के प्रक्षेपण या अप्रत्यक्ष मापक। तीसरा व्यक्तित्व की परिस्थितिजनक मापक। आइए सबसे पहले जानते हैं व्यक्तित्व के स्वयं वर्णित मापक वस्तुनिष्ठ कौन से हैं। व्यक्ति को प्रश्नावली के रूप में कथनों के एक सेट द्वारा स्वयं के बारे में बताने को कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर, इस टेस्ट के अंदर या इस परीक्षण या इस मापक के अंदर हम क्या करते हैं, व्यक्ति विशेष को एक प्रश्नावली दे देते हैं, प्रश्न दे देते हैं, उसमें बंद होते हैं। ठीक है, और कथनों का एक सेट बना के दिया जाता है। ठीक है, और एक खुला अंत होता है, एक बंद अंत होता है, कुछ ऑप्शंस दिए हुए जाते हैं और कथन की प्रकृति समझाई जाती है। इस कथन में व्यक्ति अपने को निरूपित करने के लिए स्वतंत्र होता है। एक खुला अंत दिया जाता है जिसमें वह अपना जो भी कथन वो चाहता है वह स्वतंत्र होता है चुनने के लिए या फिर लिखने के लिए। बंद अंत में क्या होता है, इसमें रेटिंग स्केल्स या फिर वैकल्पिक उत्तर दिए जाते हैं। इसमें उसे चुनने के बारे में बताया जाता है। इसमें वह वैकल्पिक उत्तर दे सकता है, रेटिंग दे सकता है, जैसे 1 से लेकर 5 तक की रेटिंग। ठीक है, उसे कोई इस तरह का क्वेश्चन दिया गया जिसमें उसे अलग अलग चित्र दिखाए गए। अब वह अपना मनोवैज्ञानिक दिमाग या फिर अपना मनोस्थिति का इस्तेमाल कर उसे रेटिंग्स देगा। ठीक है, या फिर वैकल्पिक में से 3, 4, 5 जो भी ऑप्शंस होंगे उसमें से एक उत्तर को चुनेगा। खुला अंत में क्या होता है, इस कथन में व्यक्ति अपने स्वतंत्र होता है लिखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए, और वह स्वतंत्रता से जो उसके मन में है वह लिख सकता है। लेकिन बंद अंत में उसे चुनना पड़ेगा, रेटिंग देना पड़ेगा। व्यक्तित्व के कुछ स्वयं वर्णित मापक जो व्यक्तित्व को मापने के लिए अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं। आइए सबसे पहले हम जानेंगे न्यूरोटिसिज्म, एक्स्ट्रावर्जन, ओपननेस, पर्सनालिटी इन्वेंटरी, रिवर्स्ड। यह एक 5 फैक्टर मॉडल है। यह एक 5 फैक्टर मॉडल है और विश्व में सबसे प्रसिद्ध है। ये विश्व में सबसे प्रसिद्ध तरह का टेस्ट है जिसके माध्यम से 5 फैक्टर मॉडल पर काम किया जाता है। जैसे कि पहला मनोबाध्यता, अंतःकरण, तीसरा बहिर्मुखता, चौथा खुलापन, पांचवा अनुभव। तो यह टेस्ट इन 5 चीजों पर पॉइंट्स देता है या फिर आप कह सकते हैं नंबर्स देता है। यह टेस्ट विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, 5 फैक्टर मॉडल पर काम करता है। पहला मनोबाध्यता, अंतःकरण, बहिर्मुखता, खुलापन व अनुभव। आइए अब हम जानते हैं 16 व्यक्तित्व तत्व प्रश्नावली के बारे में। इसके जनक रेमंड कैटल, हीदर कैटल, रेमंड कैटल व हीदर कैटल इसके जनक थे। वह इसको 16 व्यक्तित्व तत्व प्रश्नावली, इसका मतलब 16 पर्सनालिटी एलिमेंट्स, 16 पीएफ के नाम से, 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स के नेम से विश्व में प्रसिद्ध है। यह जो टेस्ट है ये विश्व प्रसिद्ध टेस्ट है और इसमें 16 फैक्टर्स के बारे में, 16 तत्वों के बारे में स्पेशली ध्यान दिया जाता है, जिसमें से सामाजिक साहस होना,
प्रभुत्व, सतर्कता, भावनात्मक स्थिरता, नियम, चेतना, बहिर्मुखता, चिंता, कठोर मानसिकता और स्वतंत्रता, इन सभी के बारे में आपकी सूझबूझ, आपका ओपिनियन, आपकी मानसिकता के बारे में जाना जाता है और यह 16 PF टेस्ट लिया जाता है। तीसरा पॉइंट, मोहसिन और हुसैन द्वारबेल एडजस्टमेंट्स इन्वेंट्री। यह भारत की विश्व प्रसिद्ध स्वयं वर्णित इन्वेंट्री है और एक मापक प्रणाली है जिसके अंदर वह सभी टेस्ट लिए जाते हैं जो व्यक्तित्व का मापन अच्छी तरह से कर सकते हैं। प्रक्षेपण अथवा अप्रत्यक्ष व्यक्तित्व के मापक में इस परीक्षण में व्यक्ति को असंचरित और अस्पष्ट उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया करनी होती है। मतलब जो व्यक्ति को उसको पता नहीं होता या फिर एक अजनबी व्यक्ति के बारे में या फिर एक अजनबी सिचुएशन के बारे में, स्थिति के बारे में प्रतिक्रिया करनी होती है। उद्दीपक भी हो सकता है, कोई मटेरियल, कोई सिचुएशन, कोई स्थिति हो सकती है जिसके बारे में उसकी प्रतिक्रिया, उसका रिस्पॉन्स का कैलकुलेशन या मापन किया जाता है। व्यक्ति अपनी सोई हुई अचेतन भावनाओं, आवश्यक प्रेरणाओं आदि के उद्दीपन प्रक्षेपित कर देता है। ठीक है, मतलब उसको एक तरह से अपने अंतर मन में झांककर उन सवालों का जवाब देना होता है, अपनी स्वयं की मानसिकता की खोज करनी होती है, वह अपनी पूरी सोच और समझ से एक जो असंचरित और अस्पष्ट उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया देनी होती है। इस कैलकुलेशन को, इस मापक को करने के लिए, इस टेस्ट को करने के लिए उसको अपनी सभी भावनाओं का ध्यान देना होता है। प्रेरणाएं, क्या उसकी प्रेरणाएं हैं, क्या उसके जीवन में लक्ष्य है, उसकी भावनाएं किस तरह की है, यह सारी चीजों को देख करके उसको इस पूरे परीक्षण को पूरा करना होता है। अगला परीक्षण, व्यक्तित्व के परिस्थितीय जनक या अवलोकन मापक। इस मापक में इसके अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। तो यह बहुत ही सहज सी बात है कि इस मापक के अंदर भी व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। इस परीक्षण में न्यायकत्व, प्रभुत्व, जिम्मेदारी, बहिर्मुखता और अंतर्मुखता आदि का मापा जाता है कि वह व्यक्ति कितना इंट्रोवर्ट है, कितना एक्सट्रोवर्ट है, कितना जिम्मेदार है, कितना लीडरशिप उसके अंदर है। यह परीक्षण सत्यता, ईमानदारी और आत्मनियंत्रण जैसे गुणों को मापता है। ज्यादातर यह जो व्यक्तित्व के परिस्थितीय जनक या अवलोकन मापक, इसकी जो हम बात कर रहे हैं, यह स्पेशली अधिकारियों के लिए या अलग अलग फौजियों के लिए या एक जिम्मेदार व्यक्ति जिसको आप एक बहुत ही जिम्मेदार वाली पोस्ट या किसी अच्छे अधिकारी की पोस्ट जब आप किसी व्यक्ति को देने जा रहे होते हैं, तो इस तरह का मापक, एक टेस्ट उस व्यक्ति का लिया जाता है जिसमें उसकी जिम्मेदारी, उसकी बुद्धिमत्ता, उसका इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, निर्णय लेने की शक्ति, उसका सेल्फ कंट्रोल, उसकी ईमानदारी व उसकी डिग्निटी, उसकी ट्रुथफुलनेस, इन सब चीज़ों का परीक्षण उसमें किया जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को ये चैप्टर पढ़ के बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत कुछ समझ आया होगा और व्यक्तित्व भिन्नताओं के बारे में आपने बहुत कुछ जाना होगा। थैंक यू सो मच।